एवरीवन, नमस्कार सभी को। आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत, जो कि रीड के लिए क्या है कि अति महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। आज का हमारा पहला सिद्धांत कौन सा है? वो रहेगा इनसाइट लर्निंग थ्योरी, यानी कि गेस्टाल्टवादी सिद्धांत। कौन सा रहेगा? गेस्टाल्टवादी सिद्धांत, यानी कि गेस्टाल्टवादी सिद्धांत है। इसको देने का श्रेय किसे जाता है? तो वो हमारे रहेंगे कोहलर नामक मनोवैज्ञानिक की गेस्टाल्ट सिद्धांत देने का श्रेय कोहलर को जाता है। फिर बात करें कि गेस्टाल्ट सिद्धांत है, इसके अन्य नाम क्या है? इसके अन्य नाम है कि गेस्टाल्ट सिद्धांत है, पूर्णाकार सिद्धांत है, समग्र सिद्धांत है, सोच का सिद्धांत है, या पूर्ण से अंश का सिद्धांत है, अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत है, और सूझ का सिद्धांत, यानी कि इनसाइट लर्निंग थ्योरी। ये इस सिद्धांत के क्या है? अन्य नाम। इस सिद्धांतों का अन्य नामों से भी कौन कौन से नाम है वो मैंने बता दिया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1920 में जर्मनी में गेस्टाल्ट संप्रदाय का उदय हुआ, यानी कि गेस्टाल्ट संप्रदाय है, इसका उदय कहाँ पे हुआ? ये पूछे तो क्या होगा? हमारे जर्मनी। कहाँ पे हुआ था? जर्मनी में। और ये पूछे कि कब हुआ, तो कब हुआ था? 1920 में। फिर नेक्स्ट है कि गेस्टाल्ट शब्द, यानी कि गेस्टाल्ट शब्द वो किस भाषा का शब्द है? तो वो हमारे जर्मन भाषा का शब्द, जिसका अर्थ क्या है कि समग्रता अथवा संपूर्ण संरचना। यानी कि अगर हम किसी व्यक्ति को देखते हैं, या किसी गाड़ी को देखते हैं, या किसी मान लो कि पशु या पक्षी को देखते हैं, तो हमसे कोई पूछे कि आपने क्या देखा, तो हम तो यही कह सकते हैं कि हमने एक आदमी को जाते हुए देखा, एक महिला को जाते हुए देखा, या फिर हमने गाड़ी देखी है, या फिर हम कहते हैं कि ये पशु देखा, ये पक्षी देखा। हम क्या कि उसके संपूर्ण शरीर की तरफ, या कि संपूर्ण बॉडी की तरफ हम ध्यान देते हैं, न कि उसके एक एक पार्ट की तरफ। तो यही क्या है कि गेस्टाल्ट संप्रदाय का अर्थ है कि मान लो कि संपूर्ण चीज को देखना। कि प्रतिपादक कौन है? कोहलर। इन्होंने कब दिया था? 1917 में। इनके माने सहयोगकर्ता कौन है? कोफ्ता जर्मनी के, और मैक्स और बर्दिमर हैं। फिर है कि इन्होंने प्रयोग किस पे किया था, यानी कि कोहलर ने प्रयोग किस पे किया था? तो प्रयोग किया था सुल्तान नामक बनमानुस चिंपैंजी पर। कहाँ पे पाया गया, कहाँ पे पाया जाता है? तो यह पाया जाता है कैनरी द्वीप में। फिर है कि इनका प्रतिपादन कब हुआ? तो मान लो कि गेस्टाल्ट सिद्धांत है, इसका प्रतिपादन कब हुआ? तो प्रतिपादन हुआ था 1912 में। फिर बात करें कि मान लो कि कोहलर है, इनकी बुक कौन सी है? तो बुक है मेंटल ऑफ एप्स, 1925 में ये बुक दी थी। फिर नेक्स्ट बुक है कि प्रिंसिपल ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, ये बुक दी थी 1935 के अंतर्गत है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन और कौन सा है कि ऐसे सिद्धांत में चिंपैंजी पर कितने प्रयोग किए गए? तो 4 समस्यात्मक परिस्थितियों में प्रयोग किए गए थे। यानी कि इस सिद्धांत में चिंपैंजी पर कितने प्रयोग हुए? तो 4 प्रयोग हुए थे, 4 समस्यात्मक परिस्थितियों में प्रयोग किए गए। कोहलर ने कुल कितने प्रयोग किए थे? तो कोहलर ने कुल 6 प्रयोग किए थे। कितने प्रयोग किए थे? 6 प्रयोग। सबसे पहले क्या की समस्या आई? फिर है कि मान लो कि चिंपैंजी था, उसके सामने सबसे पहले क्या दी गई थी? समस्या। फिर एक चिंपैंजी के दिमाग में आए विचार, फिर उस विचार को क्या कि चिंपैंजी ने किया था स्वीकार, यानी कि सूझ के द्वारा। फिर अंत में क्या कि उस समस्या का समाधान हो गया। तो यही प्रक्रिया क्या है कि इस सिद्धांत की चलती रहती है। फिर पूछे कि आपसे कि सूझ क्या है? सूझ वास्तविक स्थितियों का आकस्मिक, तात्कालिक तथा स्थायी ज्ञान है। सूझ क्या है कि वास्तविक स्थितियों का आकस्मिक, यानी कि अचानक से कोई मान लो कि विचार आ जाए कि हमारे सामने कोई समस्या, और हमारे अचानक से कोई आइडिया आ जाए कि हम इस समस्या से इस तरह से निकल सकते हैं। फिर नेक्स्ट है कि किसी समस्या के केंद्रीय भाव को देखने व समझने की शक्ति ही क्या कहलाती है? सूझ कहलाती है। यानी कि कोई भी समस्या है, उसके केंद्रीय भाव को देखने व समझने की शक्ति क्या कहलाती है? सूझ कहलाती है। बॉक्स समस्या। एक प्रयोग में कोहलर ने सुल्तान चिंपैंजी को एक ऐसे कमरे में बंद कर दिया कि जिसकी छत से क्या केले लटके हुए थे, तथा कमरे में एक बॉक्स भी रखा था। चिंपैंजी ने चिंपैंजी ने केले प्राप्त करने की बहुत कोशिश की, लेकिन अंत में क्या कि वह थक गया। बाद में क्या सूझ से बॉक्स को रखकर चढ़कर लक्ष्य प्राप्त किया। यानी कि ये चिंपैंजी है, यहाँ पे कर लेती हूँ सबसे पहले कि ये बंद कमरा है, ये कमरा है, यहाँ पे क्या है कि ये चिंपैंजी है, यहाँ पे केले लटके हुए हैं। तो चिंपैंजी क्या है कि इन केलों को मान लो कि लेने की बहुत ज़्यादा प्रयास करता है, लेकिन अंत में क्या है थक जाता है। यहाँ पे इस कमरे में क्या है कि यहाँ पे बॉक्स रखा हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद ये चिंपैंजी थक गया। फिर अंत में उसके क्या है कि एक एकदम उसके दिमाग में विचार आया, यानी कि अचानक से, यानी कि आकस्मिक विचार आया
कि इस बॉक्स को यहाँ पे रख कर और इस पे चढ़ कर क्या कि केले प्राप्त कर सकती हूँ। तो अंत में क्या कि चिंपैंजी ने यही प्रक्रिया दोहराई कि यहाँ पे चिंपैंजी था, उसने यहाँ से बॉक्स उठाया, यहाँ पे लगाया, फिर इसके ऊपर चढ़ गया, फिर यहाँ से केले थे वे प्राप्त कर लिए। तो पहला प्रयास था बॉक्स समस्या। फिर नेक्स्ट दूसरा प्रयास कौन सा था कि दो बॉक्सों की समस्या। दो बॉक्सों की समस्या क्या थी कि चिंपैंजी था ये और केले लटके हुए थे छत पे। अब की बार क्या है कि एक बॉक्स की बजाय दो बॉक्स रख दिए और केलों को क्या है कि उससे भी ज़्यादा ऊंचे लटका दिए। पहले क्या है कि थोड़े ऐसे इस तरह से लटकाए हुए थे कि एक बॉक्स रखे और फिर चिंपैंजी ऊपर चढ़े तो क्या है कि केले प्राप्त हो सकते हैं। अब की बार क्या है कि उससे भी ऊंचाई पर क्या है कि छत पर केले लटका दिए गए और अब की बार क्या है कि दो बॉक्स रख दिए गए। तो फिर क्या है कि चिंपैंजी बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं उन केलों को प्राप्त करने के लिए। फिर से क्या है कि उसके दिमाग में एकदम आइडिया आता है कि इन दोनों बॉक्सों को एक दूसरे के ऊपर रख के फिर इसके ऊपर चढ़कर क्या है कि केले प्राप्त कर सकते हो। अंत में अब की बार भी क्या है कि इन चिंपैंजी ने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक बॉक्स को दूसरे बॉक्स पर रखा और फिर क्या कि उस बॉक्स पर खुद चढ़ गया। फिर क्या है कि उन्होंने केले प्राप्त कर लिए। फिर नेक्स्ट समस्या एक और रखी गई, एक और प्रयोग किया था छड़ी का प्रयोग। अब की बार क्या कि चिंपैंजी को पिंजरे में बंद कर दिया गया और उस पिंजरे में दो छड़ी रख दी गई। ये दोनों छड़ी आपस में जुड़ने वाली थी और इस बार केले पिंजरे के बाहर रखे हुए थे। यानी कि पहले तो केले क्या है कि कमरे की छत से लटकाए हुए थे, लेकिन अब की बार क्या है कि केले क्या है कि पिंजरे के बाहर रखे हुए थे। चिंपैंजी ने पहले केले को हाथ से खींचने की कोशिश की, कैसे कि हाथ से ऐसे खींचने की कोशिश की, लेकिन फिर क्या कि वह चिंपैंजी असफल रहा। फिर भी क्या कि सुल्तान चिंपैंजी ने सूझबूझ का प्रयोग करके छड़ी उठाई और आपस में दोनों छड़ियों को जोड़ दी और फिर क्या कि केले प्राप्त कर लिए, यानी कि अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया। इसमें क्या कि ऐसे कि ये चिंपैंजी है, यहाँ पे क्या कि ये दो छड़ियाँ हैं और केले कहाँ पे, केले बाहर रखे हुए हैं। चिंपैंजी लेने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है अपने हाथ से, लेकिन इनको क्या कि वो ले नहीं पाता है। फिर नेक्स्ट है कि इसके एकदम दिमाग में आइडिया आता है कि इन दोनों छड़ियों को अगर मैं जोड़ लूँगा फिर क्या कि इन केलों को मैं प्राप्त कर सकता हूँ। तो अंत में क्या है कि चिंपैंजी अपना लक्ष्य प्राप्त कर ही लेता है, यानी कि अपना लक्ष्य प्राप्त कर ही लेता है। ये इतने प्रयोग किए गए थे सुल्तान चिंपैंजी पर और सुल्तान चिंपैंजी कैसा बंदर था, भूखा बंदर था। फिर नेक्स्ट है कि गेस्टाल्टवादियों के अनुसार अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कितने संपत्तियों के आधार पर कार्य करता है। तो कितनी संपत्तियों के आधार पर कार्य करता है, तो मान लो कि गेस्टाल्टवादियों के अनुसार अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है वो 5 संपत्तियों के आधार पर कार्य करता है। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि गेस्टाल्टवाद सिद्धांत के अनुसार अंतर्दृष्टि सिद्धांत के संप्रत्यय के प्रकार बताइए। प्रथम संप्रत्यय कौन सा है, अंतिम संप्रत्यय कौन सा है, निम्न में से संप्रत्यय कौन सा है, या मान लीजिए 3 ऑप्शन दे दिए कि निम्न में से गेस्टाल्टवाद के अंतर्दृष्टि सिद्धांत का संप्रत्यय नहीं है। तो पहला संप्रत्यय कौन सा होगा, हमारा लक्ष्य। दूसरा कौन सा होगा, बाधा। तीसरा कौन सा होगा, तनाव। फिर होगा संगठन और फिर नेक्स्ट अंतिम रहेगा पुनरुत्थान। यानी कि पहले सूझ के सिद्धांत की विशेषताएं। सूझ के सिद्धांत की प्रथम विशेषता कौन सी है कि सीखने की प्रकृति संज्ञानात्मक होती है। अधिगम या सीखना अचानक होता है, यानी कि कोई चीज़ को सीखना क्या होता है, अचानक होता है। सीखने की प्रक्रिया यंत्रवत नहीं होती है, सीखने की प्रक्रिया क्या होती है, हमेशा स्थायी होती है। फिर पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र इसी सिद्धांत की देन है, यानी कि किस सिद्धांत की देन है पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र, ये पूछा जाए तो वो रहेगा हमारा गेस्टाल्ट सिद्धांत। फिर यह है कि यह सिद्धांत बालक के रटने की प्रस्तुति का क्या करता है, विरोध करता है। क्योंकि यह सिद्धांत यह कहता है कि अगर बालक के सामने कोई समस्या आ रही है तो उसको क्या कि नियम और सिद्धांत और सूत्र बताकर क्या कि उसको रटाए ना, उसको क्या कि समस्या आ रही है तो उसका हल निकालने के लिए क्या कि उसको खुद को अपने आप को मान लो कि तैयार करना चाहिए कि इस समस्या से कैसे निकला जाएगा। अगर बच्चा उस समस्या से अपने आप निकलता है कोई न कोई मान लो कि अपने सूझ के आधार पर, तो क्या कि वह ज्ञान हमेशा स्थायी रहता है। फिर है कि यह सिद्धांत कठिन विषय के लिए क्या है, उपयोगी है। सूझ का सिद्धांत संज्ञानात्मक कार्य पर क्या देता है, बल देता है। यानी कि सूझ का सिद्धांत है वो संज्ञानात्मक कार्य पर बल देता है। किसी समस्या पर अचानक से दिमाग में आया समाधान सूझ द्वारा होता है। यानी कि कोई भी समस्या हो गई हमारे सामने और अचानक से हमारे कोई दिमाग में उस समस्या का समाधान है, मान लो कि हम निकालने की सोच रहे हैं, तो वो क्या होगा हमारा कि हमारी सूझ के द्वारा ही होता है। फिर एक अगर आपको ये नोट चाहिए
आप मेरा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पे क्या कि इन्हीं सिद्धांत की PDF आपको मिल जाएगी। आपको क्या है कि अलग से नोट्स बनाने का अभी इतना आपके पास टाइम भी नहीं है और आपको बनाने भी नहीं पड़ेंगे, तो इसलिए क्या है कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड करवा दूँगी।